आजकल की महंगाई में सब लोग परेशान हैं और इसकी वजह से बहुत गलत उल्टे सीधे डिसीजंस ले रहे हैं, स्पेशली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्ट जो हैं हमारे, जो बन चुके हैं, और वो इसलिए बन चुके हैं कि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता या हम डेटा देखना नहीं चाहते पीछे का, और हमें कोई बताने वाला भी उस तरह से नहीं होता कि हम अपना किस तरह से एनालिसिस करें, जिसकी वजह से अगेन जैसे मैंने कहा कि गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तो ये कि कंपाउंडिंग क्या चीज़ होती है, और कंपाउंडिंग ऐसा ज़बरदस्त किस्म का टूल है जिससे आप किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, जाहिर सी बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन हम किस तरह से उसको बीट कर सकते हैं थ्रू कंपाउंडिंग। चाहे आपके पास कम रिटर्न्स आ रहे हों, लेकिन कंपाउंडिंग के थ्रू आप किस तरह ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम महंगाई को बीट कर सकते हैं, आज हम प्रैक्टिकली एक्सेल शीट के ऊपर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ज़रा लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का। वो आप ज़रा देखें। अब ये नंबर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं, ये सही है गलत है ये हमें मसला नहीं है, क्योंकि देखिए गलत होंगे भी। जैसे आजकल भी बात हो रही है कि 27% की जगह 40 समथिंग परसेंट इस वक्त इन्फ्लेशन है। बेसिक कमोडिटीज़ की इतनी इन्फ्लेशन हो सकती है, लेकिन ये अगेन कम होगी, किसी टाइम पर नीचे जाएगी, 1 साल 1.5 साल के अंदर ये कम होगी। प्लस ये कि इतनी हाई जो 40+ % बता रहे हैं वो डेफिनेटली है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को आप जब एग्रीगेट करते हैं तो फिर आती है, अदरवाइज शायद इतनी ज़्यादा ना हो। इन एनी केस हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम गवर्नमेंट के फिगर्स को यूज़ करें, क्योंकि वही हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा है। तो मैं अभी जल्दी से जाता हूँ और गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं इसको जब सर्च करूंगा ना तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की आएगी। और मैं आपको बताऊं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। कोई भी डेटा आपको देखना हो, यहाँ पर ऑथेंटिक डेटा मिलता है। बस ये है कि ये डाउनलोड करने के लिए चार्जेस लेते हैं, तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर चार्ट दिखाऊंगा। ये इन्फ्लेशन का डेटा है, अभी अपडेट हो गया, ये 27.26% इस वक्त इन्फ्लेशन आ रही है, अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर देखा जाए। तो अगर हम इसी चीज़ को 5 ईयर्स के ऊपर ले लें तो 5 ईयर्स के ऊपर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर किस तरह से इन्फ्लेशन जंप की है। अगर इसी को मैं 10 ईयर्स के ऊपर ले लूँ तो 10 ईयर्स के अंदर भी आपको दिख रहा है कि किस तरह से इन्फ्लेशन टॉप पे गई हुई है। अगर मैं इसको 25 ईयर्स के ऊपर ले लूँ तो 25 ईयर्स में आपको पता चलेगा कि 2008 के अंदर भी इसी तरह की कोई सिचुएशन थी और उसमें भी इन्फ्लेशन गई हुई थी। और उस वक्त तो जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक थी। यहाँ पर जो सिचुएशन है ये ग्लोबल इन्फ्लेशन इस वक्त आई हुई है। इतनी इन्फ्लेशन यूएस के अंदर, अगर मैं अभी दिखा नहीं रहा, लेकिन अगर आप इसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यूएस की इन्फ्लेशन देखेंगे, इनफैक्ट अगर हमको देखना ही है तो हम अभी देख लेते हैं। मैं कंट्रीज में पिक करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स पिक कर लेते हैं और पिक इन्फ्लेशन कर देते हैं, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त आ रही है 25% से ऊपर, वो इस वक्त यूएस की इन्फ्लेशन, जिस वक्त हमारी इन्फ्लेशन 2008 के अंदर ऊपर गई थी, यूएस में कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई थी। इस वक्त हमारा स्केल और यूएस का स्केल ऑलमोस्ट सेम है। तो वापस आते हैं हम पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने कहा 25 ईयर्स के ऊपर ये ट्रेंड आ रहा है। अब अगर हम इसका एक नॉमिनल किस्म का चार्ट देखें, जिसके अंदर हमें यहाँ पर चार्ट्स के अंदर ऑप्शन मिलता है कि हम अगर लेट से इसके अंदर मीन ले लेते हैं, तो मीन जब हम लेते हैं तो आपको बारीक सी लाइन एक नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ऑलमोस्ट कोई लेट से 10 साल की जो सॉरी 25 साल की जो इन्फ्लेशन का फिगर आ रहा है वो ऑलमोस्ट कोई 8% के करीब बैठ रहा है। और अगर मैं इसी चीज़ का लेट से मैं इसका हिस्टोग्राम बना लूँ, तो हिस्टोग्राम क्या चीज़ होती है? हिस्टोग्राम आपके सैंपल्स होते हैं, वो सैंपल्स आपको बताएंगे कि कितने लेवल के ऊपर, किस लेवल के ऊपर कितनी दफ़ा ये अकर हुई है। तो आप हिस्टोग्राम में देखेंगे तो आपको तकरीबन कोई 8 से 10% के करीब जो इन्फ्लेशन आ रही है ना, ये मैक्सिमम आ रही है। इसके अलावा जितनी जगहों पर और चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेट से 27-28%, ये बहुत कम टाइम पे ऐसा हुआ है कि इतनी हाई इन्फ्लेशन गई है। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम से आपको ये भी नज़र आ रहा है कि अकरेंस कितनी है पिछले 25 साल में। 25 साल को भी छोड़ दें, मैक्सिमम पे चले जाएं, तो मैक्सिमम के अंदर भी आपको जो नज़र आएगा ना, बल्कि मैक्सिमम के अंदर तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा 5 to 10% के दरमियान है। तो हम मैक्सिमम को नहीं देखते, क्योंकि पिछले 25 साल में ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, पिछले 10 साल में ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो 10 साल को भी अगर देख लें तो 10 साल के अंदर भी 8 to 10% मैक्सिमम आ रही है आपके पास इन्फ्लेशन। तो आप सेफली अज्यूम कर लें कि तकरीबन आपकी 10 से 11%, मैक्सिमम 12% की इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें ले सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग से हम किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक्सेल शीट पर जाना पड़ेगा। एक्सेल शीट के लिए मैं आपको ज़रा इसके अंदर इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये एक्सेल शीट जो मैं यूज़ करूंगा ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आपको खुद अपने उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे, अगर आपको उसको चेंज करके देखना है तो आप खुद भी करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। अच्छा, कुछ इसके अंदर फील्ड्स मैंने एक्सेल के अंदर इसके अंदर बना के रख ली थी। जैसे ईयर मैंने बना के रख लिया था 1998 से मैं इसको देख रहा हूँ, और 2023 के अंदर मैंने इन्फ्लेशन का जो अपना
एस्टिमेट लगाया है जो कि 26th ईयर पे बनता है, वो 18% का है। मुझे नहीं पता कि कितनी होती है, मैंने 18% ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह 2022 के अंदर 27% एट मैक्स कर दिया, हालांकि ये भी एवरेज आउट होकर हो सकता है कम हो जाए। इसी तरह 2021 में 12% है। अच्छा, ये डेटा जो है मैंने यहाँ से लिया है, अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स को, तो मैंने यहाँ से ये डेटा लिया है और इससे अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये डेटा एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा था क्योंकि उसमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आ रहे होते, तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन ली। अगर इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ भी जाए तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि जहां मैंने 5% किया है तो वहां पर हो सकता है 6% हो, जहां मैंने 6% किया हो सकता है वहां पर 5% हो। इसलिए मैंने एग्जैक्ट नंबर्स के ऊपर फोकस नहीं किया, मैं सिर्फ आपको कंपाउंडिंग का एक इम्पैक्ट बताना चाह रहा हूँ। 1998 से लेकर 2023 तक का हमने डेटा डाल दिया कि 98 में इन्फ्लेशन 7% थी, 99 में 5% थी, 2000 3% थी, 2001 में 5% थी। इसी तरह से अगर आप आगे देखें 2010 में 10% थी, 22% थी 2008 के अंदर, और इसी तरह से आजकल 27% है। तो ये मैंने डेटा वहां से उठा लिया। अब अगर एक ये कॉलम अभी छोड़ देते हैं, आपका जो 100 रुपए, आप लेट से आपके 1000 रुपए, मैंने कंपेयर किया कि 1000 रुपए अगर आप इन्फ्लेशन के ऊपर कैलकुलेट करें ना कि आपके 26 साल में आपके 1000 रुपयों की वैल्यू क्या हो गई है, तो 1000 रुपए की वैल्यू क्या हो गई है, हम उस पर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डालते हैं एक एक करके। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि 1000 रुपए माइनस, अब इसके ऊपर इन्फ्लेशन का जो इंपैक्ट आ रहा है वो 7% का आ रहा है ना, इनटू 1000 डिवाइड बाय 100, ये आपका पहले साल का इंपैक्ट आ गया, 930 रुपीज हो गए। अगर 7% की इन्फ्लेशन थी तो 1000 रुपए आपके पहले साल में 930 रुपीज के ऊपर कन्वर्ट हो गए। अब अगर मैं देखूं कि अब अगले साल उसी इन्फ्लेशन का जो 5% हो गई है उसका इंपैक्ट कितना आता है, तो मैं अगेन 930 लूंगा, क्योंकि 1000 रुपए तो अब खत्म हो चुके हैं, अब 930 आ गए, माइनस करूंगा उसमें से अगेन 930 इंटू जो इन्फ्लेशन नंबर है जो कि 5% है, डिवाइड बाय 100, ये मेरे पास आ रहा है 883.5। यानी कि अब 930 रुपीज के ऊपर जब इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया तो 5% डाउन हुई वैल्यू और वो 883 हो गए। इसकी एक्सेल की आपको करामात है कि हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसके अंदर सारे फॉर्मूला उसी तरह से आ जाते हैं। मैंने एक्सेल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर तकरीबन कोई 10 के करीब मैंने इसके फीचर्स बताए थे जो कि बहुत जबरदस्त किस्म के फीचर्स है, मैं रेगुलरली एवरीडे यूज कर रहा हूँ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और यहाँ पर आपको फ्लैश कर रहा होगा आई कार्ड, जब आपको ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एनीवेज, अभी हम बात करें कि मैंने जो मैंने उसको अज्यूम किया, इन्फ्लेशन से जो आपके 1000 रुपए कम हो रहे थे एवरी मंथ, जो 1000 रुपए आपके कम एवरी ईयर, जो आपके 1000 रुपए कम हो रहे थे, वो उसकी वैल्यू, अब मैं इसके डेसिमल्स को जरा एडजस्ट कर दूं तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि पहले साल आपके 1000 रुपए 930 हो गए, उसके बाद 883 हो गए, उसके बाद 887 हो गए, उसके बाद 814 हो गए, और इवेंचुअली 26 साल बाद आपके 1000 रुपए 62.9 रुपीज के बराबर हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके रुपए की वैल्यू किस तरह से डाउन हुई है, और ये उन लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो लोग पैसों को अपने गद्दों में दबा के सोते हैं या अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, और उनको नहीं समझ में आता कि यार ये इसका कोई फायदा नहीं है, पैसों को रखना इस तरह से नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब इस कॉलम पे आते हैं, जो मैंने कहा था ना कि आपको ये कॉलम मैं बाद में यूज करूंगा। यहां पर मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो स्टॉक मार्केट ने ओवरऑल 17% का रिटर्न दिया है ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से लॉन्ग टर्म, अगर बात करें 25 साल की, बल्कि इससे भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। शायद अगर डिविडेंड ऐड कर लें तो शायद इससे भी ज्यादा का रिटर्न दिया, और अच्छे स्टॉक्स डाल लें तो शायद वो 20-25% पे चला जाएगा, लेकिन मैं ये करता ही नहीं हूँ। मैं करता हूँ कि परसेंटेज रिटर्न सिर्फ 12% है। हर साल का आपको एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है 12%। अब उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं आपने इन्वेस्ट किया, लेट से कभी आपने इन्वेस्ट किया स्टॉक्स के अंदर, जब बुरा टाइम आया तो आपने स्टॉक्स में हल्की इन्वेस्टमेंट करते रहे, लेकिन हल्के कर दिया, मनी मार्केट के अंदर चले गए, टी बिल्स खरीद लिया आपने। टी बिल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप टी बिल्स के ऊपर वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, वो क्या चीज़ होते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंट जो टी बिल हुआ था उसके अंदर जो ऑक्शन हुआ था 15.6% का मेरे ख्याल से रिटर्न मिला था। मैं टी बिल्स के ऊपर रेगुलरली वीडियोस बनाता रहूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। लेकिन एनीवेज, हम बात करते हैं एक एवरेज रिटर्न की कि 12% हमको रिटर्न मिल रहा है। इससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बहुत आराम से पाकिस्तान की मार्केट में मिल सकता है, लेकिन मैं अज्यूम नहीं कर रहा। और एक्सेल शीट अगेन मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके अंदर अपने हिसाब से हर साल के अगर चेंज करना है तो वो भी करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 1000 रुपए जो हमारे कंपाउंडिंग की वजह से वो कितने बनते हैं सिर्फ 12% एनुअलाइज रिटर्न के ऊपर। अब मैं अगर इस 1000 रुपए को लेट से 1000 रुपीज इंटू 12% डिवाइडेड बाय 100 और प्लस 1000 अगेन, तो ये 1000 रुपए एक साल में 1120 रुपए बनते हैं 12% के एडिशन के साथ। अब यही चीज जब मैं करूंगा
इसके ऊपर 1120 रुपये को अगर मैं 12% के ऊपर अगेन लाता हूँ, डिवाइड बाय 100 प्लस अगेन ये, तो अब अगले साल बन जाएंगे 1254 रुपीज। इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ ओवरऑल, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, एक तो मैकबुक के ऊपर जब एक्सेल यूज करते हैं तो शॉर्टकट्स नहीं चलते उस तरह से, बहुत कंफ्यूजन होती है। लेकिन एनीवेज अगर मैं इसके अंदर फिर मैं इसको डेसिमल्स इसके कम कर दूं, तो अब आप देखेंगे कि जो 1000 रुपये हमने की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 1998 के अंदर, जो कि 12% के ऊपर ग्रो की, पहले साल तो 1120 हुए और फिर 12% फिर अगेन लगा तो 1200 लेट से 50 रुपये के करीब हो गए। इसी तरह से आगे चलते रहें तो 2015 के अंदर लेट से ये आ गया 8600 और उसके बाद इस वक्त हम 19,000 के ऊपर मौजूद हैं। तो आपने देखा 1000 रुपये अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिए होते अपने घर में, आज उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 63 रुपीज रह जाती। और अगर 1000 रुपये आपने एग्रीगेट उसके ऊपर जो कंपाउंडिंग के ऊपर उसके अंदर बेनिफिट लिया होता तकरीबन 12% का, जो कि मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर कह रहा हूं, मुझे लगता है कि 12% से बहुत ज्यादा बेहतर आप कमा सकते हैं। इसको मैं सिर्फ 13% करके देखता हूं। तो अगर मैं इसको 13% कर दूं तो ये 19,000 से तकरीबन 24,000 हो जाएगा, सिर्फ 1% पॉइंट का डिफरेंस आने से। अच्छा, ये ज़रा मैं इसको एक थोड़ा सा खूबसूरत भी बना देता हूँ। इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगेन मैंने उस वीडियो में बात की थी कि कैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये मैंने बना दिया इसके इन्फ्लेशन के चार्ट कि किस तरह से इन्फ्लेशन रही है। यहाँ मैं बना दूंगा इसका कि किस तरह से डिग्रेडेशन आई है इसके अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन, और बार के अंदर बनाएंगे, इसको रेड से कर देते हैं। और इसको मैं, क्योंकि ये मुझे फ़ायदा कर रहा है, तो मैं इसको ग्रीन से कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने ग्रीन से कर दिया। अब आप देख सकते हैं शुरू मैंने 1000 से किया था, यहाँ पर 930 पहले साल हो गए थे और यहाँ पर 1120 हो गए थे ओवर द पीरियड ऑफ लेट से 26 ईयर्स। वो जो जो 1000 थे वो 19,000 में कन्वर्ट हो गए, जो कि कंपाउंडिंग के साथ आए, और जो 1000 थे वो 62 रुपीज़ हो गए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये आपके पास एज अ करेंसी नोट मौजूद थे। अब इसके अंदर एक और चीज़, अगर हम एक एक वेग सी फिगर ले लें तो ये 16 टाइम्स रिड्यूस हुई है, ये 19 टाइम्स इंक्रीज हुई है। यानी कि जो आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई है, वो जो जो पूरा इन्फ्लेशन आप देख लें पिछले 26 साल का, आपकी जो करेंसी डी वैल्यू हुई है वो 16 टाइम्स हुई है। सही है ना। मैं 16 टाइम्स किस तरह कह रहा हूँ कि अगर आप सिंपल 1000 डिवाइडेड बाय 62.9 कर लें तो वो तकरीबन 15.89 बनती है। तो आप 16 टाइम्स आपकी वैल्यू नीचे आ गई है। और इसी तरह से अगर 19,000 को डिवाइड कर दें 1000 से तो ये 19 टाइम्स बनता है, यानी कि ये 19 टाइम्स आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर गई है। तो 16 टाइम्स डिप्रिशिएट हुई है अगर इन्फ्लेशन को ले लें, और 19 टाइम्स बढ़ गई है अगर आप सिंपल 12% के कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आप जाते हैं। इसी चीज को जरा थोड़ा सा अपना दिमाग आप खोलें। अब आप अपना दिमाग खोलें, और क्योंकि ये जो अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं ये मैं अपने हिसाब से बात करूंगा, आप अपने हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो लेट से 98 के अंदर मुझे याद पड़ता है कि कुछ घरों की ट्रांजैक्शन हुई थी हमारी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, हमारे अपने कुछ घरों की ट्रांजैक्शन हुई थी। तो वो कितने की हुई थी, मुझे एक घर का याद है अच्छी तरह से कि एक घर था लेट से 35 लाख का घर उन्होंने लिया था। यानी कि अब मैं अगर इसको अगेन थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर दूं, ये इसमें कॉमा भी लेके आ जाए, तो ये 3.5 मिलियन हो गए, ठीक है ना। इसके अंदर सही है, 3.5 मिलियन का एक घर खरीदा गया था उस जमाने में। और आज के ज़माने में अगर उसको बेचा जाता है, मैं उसमें रेंटल इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि रेंटल इसके अंदर आप कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करेगी क्योंकि रेंटल बहुत ज़्यादा नहीं होता। 2%, 3%, 4% इस तरह की रेंटल मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त वही घर तकरीबन 6 करोड़ का बिकेगा। सही है ना। अब अगेन ये घर एक ऐसा घर था जो मैं एट मैक्स बता रहा हूँ आपको, मैंने डिफेंस वगैरह के घर इसमें शामिल नहीं किए क्योंकि डिफेंस वगैरह के घर जो होते हैं उसके अंदर शायद थोड़ा सा आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा हो। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल किस्म का जो घर था, जो मुझे अपनी नॉलेज है, आप मुझे अपने हिसाब से डेफिनेटली पुट करके बताएं कमेंट्स के अंदर, और एरिया भी बताएं कि कौन से एरिया में पाकिस्तान की किसी भी लोकेलिटी के अंदर आपने कोई घर लिया हो लेट से, या बेचा हो, और आज उसकी क्या वैल्यू है आपको अगर पता हो, क्योंकि ये डेटा आपको कहीं से भी इंटरनेट से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर तकरीबन कोई डिवाइड कर दें इसको
इससे, तो 17 टाइम्स का इसके अंदर आपको फायदा हुआ है घर के अंदर, घर की प्राइस के अंदर। यानी कि यहाँ पर 19 टाइम्स आपको सिर्फ 12% री कंपाउंडिंग के बाद आया था, यहाँ पर आपको सिर्फ घर की प्राइस में 17 टाइम्स फायदा हुआ है। हो सकता है आप जब अगर उसके किराए को री इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं 12% के ऊपर ही, तो शायद आपको 20%, 20%, 21% इस तरह का मिल जाए। मैंने वो कैलकुलेशन नहीं की, वो आप कर सकते हैं अपने। अगेन एज आई सेड, ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद फेवरेट ऑफ ऑल एसेट क्लास, जिसे लोग एसेट क्लास कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, एसेट क्लास डॉलर को आप ले लें, तो डॉलर की प्राइस उस जमाने में जो थी, अगर मैं थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दूं ओवरऑल ताकि डॉलर भी यहाँ पर आ जाए, तो डॉलर की प्राइस थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, जो मैंने कुछ कैलकुलेशन की, वो तकरीबन 38 के करीब थी। और आज डॉलर की प्राइस है तकरीबन कोई 225 कर लें, वैसे कुछ आसपास ही होगी। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें कितना फर्क आया है। तो डॉलर की जो 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 मतलब सब कहते हैं ना कि बेस्ट इन क्लास एसेट है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा उसके अंदर फ़ायदा होता है, ओवर द 25 ईयर्स आपको तकरीबन 6 टाइम्स उसने फ़ायदा दिया। यानी कि अगर कोई बंदा 1000 रुपए की फॉर्मेट के अंदर अगर अपने बेड के नीचे रखता है, तो वो 62 रुपीज़ बन जाते हैं। अगर वो वही बंदा 1000 रुपए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ 26 ईयर्स, तो वो 1000 रुपए आपके 12% के रिटर्न से तकरीबन कोई 19,000 रुपए बन जाते हैं। अगर वही बंदा घर में इन्वेस्ट कर देता है, तो ऑलमोस्ट कोई लेट्स से आई वुड से तकरीबन कोई 12-13% से इंक्रीमेंट होगा घर की वैल्यू के अंदर भी, और तकरीबन कोई आपको वो 17 टाइम्स टू 21 टाइम्स इफ यू एड अप द रेंटल, और उसको भी आप कंपाउंड करें, तो फिर आपको वो बनता है। और इसके बाद अगर आप डॉलर को, अगर $1 या $1000 आप इसी तरह से रख दें बेड के नीचे, तो वो आपके तकरीबन 5.9 टाइम्स आपको फायदा देगा इन रुपी टर्म्स। तो आपने देख लिया कि डॉलर ने कंपाउंडिंग को भी बीट नहीं किया, इसलिए डॉलर को आप ये ना समझें कि हाँ शॉर्ट टर्म में, अगेन एज आई सेड कि 6 महीने में आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, कहीं आपको फी पे करनी है या कुछ भी इस तरह का है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको डॉलर फायदा कर सकता है। शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स एट मैक्स 1 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना फजूल है, या डॉलर रखना फजूल है। आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, आपको कहीं ना कहीं से रिटर्न उसमें ज़्यादा मिलेगा, डॉलर से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको डेटा एनालिटिक्स पता होना चाहिए, डेटा का पता होना चाहिए कि किस तरह से काम कर रहा है डेटा पर्सनल फाइनेंस के लिए। देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें देखूं कि जीडीपी क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। मुझे छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी होती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में बेसिक कॉमन सेंस लगाकर मैं देख सकता हूँ कि अपने लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर मैं अपना किस तरह से फ़ायदा कर सकता हूँ, या मैं अगर यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा हूँ तो मैं उसको किस तरह से डिफेंड कर सकता हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इसलिए बंदे को बड़ी चीज़ों के बजाय छोटी चीज़ों पर अगर फोकस करेगा ना बंदा, तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, अपने आप को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सर्कल के अंदर, क्योंकि लोगों के जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जगह जगह शेयर करें, ताकि जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं जो ख़राब हुए हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर हम लोगों के महंगाई को लेकर हम इतना परेशान होते हैं, तो उसके जो थोड़ा बहुत हम लड़ सकते हैं। बाय द वे, एक और चीज़, लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप हमें इतना लॉन्ग टर्म बताते हैं, आप शॉर्ट टर्म क्यों नहीं बताते हैं? शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग होती है। शॉर्ट टर्म में आप क्रिप्टो खरीद लें और उसके बाद आपकी किस्मत है कि वो ऊपर चले जाए, नीचे चला जाए। शॉर्ट टर्म में आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर दें, ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, ये आपकी किस्मत है। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता। शॉर्ट टर्म में लाजमी हर सूरत में बंदे को मेहनत करनी है, और मेहनत से ही पैसे कमाने हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो जाए, चाहे वो साइड इनकम हो जाए, चाहे साइड हसल हो जाए, चाहे वो कोई काम भी कर रहा हो। आपको एट द डे आपको मेहनत करनी है और आपको उससे पैसे कमाने हैं। लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन, आपको कैसे वेल्थ ग्रो करनी है, ये मैं इस बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं बता सकता। शॉर्टकट्स कोई बताएगा तो वो गलत करेगा अपने साथ भी और आपके साथ भी, और अगर आप उसकी सुन रहे हैं तो आप अपने साथ भी गलत करेंगे। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब की कंपेयर टू वेल्थ ग्रोइंग के, किस तरह से यूट्यूब और वेल्थ ग्रोइंग के अंदर क्या कॉमनैलिटीज हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने 4 हैक्स बताए थे कि किस तरह से आप टाइम एंड मनी को कंबाइन करके उसको ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।